सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रियम्फ जो है इसका मतलब होता है जीत, मीन्स विक्ट्री। और सर्जरी का यहाँ पे अर्थ हुआ कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जो डॉक्टर्स है वह पेशेंट्स का इलाज करते हैं। तो आखिर जो सर्जरी है, जिसको मैं सिंपल में कहूँ तो चिकित्सा का जो है कैसे जीत हुआ, तो इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं मिसेस पम्फेरी और उनके डॉग ट्रिकी को। जो मिसेस पम्फेरी थी वो अपने डॉग ट्रिकी को इतना ज़्यादा लाड़ दुलार करती थी कि उसको ओवर फैट कर दी वो। मतलब कि हर कुछ कुछ देर पे खाना देती रहती और वो खाते 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 बेचारा बीमार हो गया। इसलिए वह जो अपने डॉग को ले जाती है वेटनरी सर्जन के पास। वेटनरी का मतलब हुआ कि जो एनिमल डॉक्टर होते हैं उनके पास। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या डॉक्टर कोई ऑपरेशन करते हैं और क्या इनका जो डॉग है, मिसेस पंपेरे का डॉग, क्या वो ठीक हो पाता है। तो ये बातें हमें जो है कहानी पढ़कर ही मालूम चलने वाला है। तो आइए देखते हैं कि हमें कहानी में क्या बताया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इस कहानी के नरेटर हैं वो है मिस्टर हैरियोट, जो कि एक वेटनरी सर्जन है। वेटनरी का अर्थ हुआ एनिमल डॉक्टर। तो वो कहते हैं कि इस बार जो है मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि यह जो है पहले से बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ सकते हो कि डॉक्टर जो है पहले भी ट्रिकी को देख चुके हैं, या फिर जो मालकिन है उस डॉग की, वो ट्रिकी को पहले भी यहाँ पर ला चुकी हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ट्रिकी के आंखों को देखते हैं, जो कि पूरा ब्लड शॉट मतलब मानो खून से एकदम लाल लाल सा हो गया था। और रूमी, रूमी का अर्थ हुआ कि आंखों से पानी सा आना, ठीक है। तो पूरे एकदम आंख से मानो पानी सा आ रहा था। तो वही वो सोचते हैं कि इसकी हालत कितनी ज़्यादा जो है ख़राब है। मिसेस पैम्पेरी जो है कहती हैं डॉक्टर से कि देखिए, मेरा जो डॉग है उसको देखकर लगता ही नहीं है कि उसमें थोड़ा भी एनर्जी है। इसलिए इसको मैंने माल्ट, माल्ट से आप यहाँ पे हॉर्लिक्स का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि हॉर्लिक्स में जो है अनाज और कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसी को लोग माल्ट कहते हैं। तो वो और कॉड लिवर ऑयल्स जो गए वो सब मैं जो है उसको रात में दिया करती थी। इसके साथ क्रीम केक्स हो गए, चॉकलेट हो गए, ये सब चीज़ दिया करती थी। डॉक्टर हेरियोट ने जो है मिसेस पंपेरी को मना किया हुआ था कि ये सब चीज़ न देने के लिए, लेकिन फिर भी वह जो अपने डॉग को इन सब चीज़ों को खिलाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनका डॉग जो है उसमें एनर्जी नहीं है। इसलिए वो सोचती थी कि ज़्यादा खाएगा तो वो हो सकता है कि उसमें एनर्जी आ जाए। लेकिन हुआ उल्टा कि उनका बेचारा जो डॉग था वो और ज़्यादा बीमार हो गया। डॉक्टर हैरियट वापस से जो है ट्रिकी को देखते हैं और कहते हैं कि ये जो डॉग है इसमें ग्रीड आ गया है, मीन्स लालच आ गया है और यह लालची हो गया है। इस वजह से यह जो है खाने को नहीं मना करता है, और जब भी खाना मिले, चाहे दिन रात के किसी भी ओवर में, मतलब कभी भी किसी वक्त में, वो खाना खाते रहता होगा। इसी पे वो कहते हैं कि मुझे तो यह आश्चर्य होता है सोचकर कि मिसेस पंपेरी आखिर मुझे और कौन कौन सी बात जो है वह नहीं बताई हैं। डॉक्टर हैरियोट मिसेस पम्पेरी से पूछते हैं कि क्या आप इसको अच्छा खासा एक्सरसाइज कराती हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं, उतना भी नहीं। तभी वो कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि अगर आप इसका खाना कम नहीं करेंगी और इसे खूब जो है फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो यह जो है बीमार हो जाएगा। इसी पर मिसेस पम्पेरी कहती है कि मेरे लिए यह बहुत ही डिफिकल्ट था, मतलब वो कहती हैं कि मैं इतना उससे नहीं करा पाती। मिसेस पेम्पेरी जो है वो अपने सिर को नीचे झुका लेती हैं, जैसे कि मानो उनको आभास हो गया था कि अब कोई रेजीम, रेजीम मतलब कि कोई डाइट का जो कोर्स है उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब वो जो है अब डॉग पर चलाना पड़ेगा। उसी वक्त जो डॉक्टर थे वह जो है देख रहे हैं ट्रिकी की तरफ कि जो ट्रिकी का गर्दन था वह उसके हार्नेस में जो पट्टा था उससे नीचे लटका हुआ था, वह लड़खड़ा रहा था। और उस पर इतना ज़्यादा कपड़ा था मानो कि जैसे कपड़े की अलमारी से उसके शरीर पर थी, कि ठंडे के लिए कपड़ा था, फिर रेनकोट टाइप का था कि अगर बारिश होती है उसके लिए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कपड़े जो है वो भी पहनाए गए थे। डॉक्टर ट्रिकी की इस हालत को देखकर समझ जाते हैं कि अब कुछ ही दिन बाद जो है मिसेस पंपेरी का जो है फ़ोन ज़रूर आ जाएगा। और ऐसा ही होता है, कुछ दिन बाद जो है मिसेस पंपेरी फ़ोन करती हैं और बताती हैं डॉक्टर को कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ तक कि उसके जो फेवरेट डिशेस है वो भी नहीं खा रहा है, और उल्टा जो है बार बार उल्टियाँ कर रहा है, और जो है लेट करके बार बार पेंटिंग मीन्स हाँफ रहा है, मीन्स तेजी में सांस ले रहा है। डॉक्टर ने इस सिचुएशन के जो है पहले से एक प्लान बनाकर रखा हुआ था। वो कहते हैं कि ट्रिकी को जो है हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट का अर्थ होता है 2 वीक्स, मीन्स 2 सप्ताह। जब लेडीज को सुनती है तो वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाती है, मीन्स मानो बेहोश सी हो जाती है। वो कहती हैं कि अगर वह जो है ट्रिकी को एक दिन भी नहीं देखेंगी तो वो मर से जाएंगी, मतलब मर ही जाएंगी मानो, ऐसा वो कहती हैं। फिर भी जो है यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और पहले से इसका हालत इतना ज़्यादा ख़राब है ही। तो इस बात को सुनने के बाद वो जो है मान जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि अच्छा, ट्रिकी के जितने भी सामान है, मीन्स जितने भी उसके टॉयज़ हो गए, कुशन हो गए, ये सारे चीज़ को जो है बोलती है ठीक है, हम आपके कार के डिक्की में रखवा देते हैं। फिर ट्रिकी के सारे टॉयज़, उसके कुशन्स, उसके जितने भी बॉल्स मीन्स कटोरे हो गए, कोट्स हो गए, उन सबको जो है गाड़ी के डिक्की में रखा दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि यार, इतना तो आज तक मैंने डिक्की में सामान कभी भी नहीं रखाया था। फिर जो है डॉक्टर जब जाने ले जाते हैं कार से, तो जैसे ही वो टर्निंग में पहुंचते हैं तो वो जो है मिरर से जो है पीछे की तरफ देखते हैं। तो उनको दिखता है कि सभी लोग जो है मतलब मानो रो से रहे थे। उसके बाद जब वो रोड पर रहते हैं तो वहाँ जो है देखते हैं कि जो ट्रिकी था
वह उनके बगल में बैठा हुआ था और हाँफ रहा था। डॉक्टर ट्रिकी के मालकिन पर जो है अफसोस जताते हैं। उसके बाद वह ट्रिकी के सिर पर जो है थपथपाते हैं। तभी वो जो है बहुत मुश्किल से अपनी पूंछ को उठा करके हिलाता है। इसलिए वो कहते हैं कि यार तुम में अभी जो है थोड़ा भी ताकत नहीं है, लेकिन मैं इसका इलाज जानता हूँ। फिर वह जो है अपने सर्जरी पे पहुँचते हैं, मतलब जहाँ पर वह जो है इलाज किया करते थे जानवरों का। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जितने भी डॉग्स होते हैं वो सभी जो है ट्रिकी के आसपास घूमने लग जाते हैं, फिर उसको सूंघते हैं और उनको फिर लगता है कि यार ये तो बेकार है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिकी जो है एकदम भी हिल नहीं रहा था, वो चुपचाप लेटा हुआ था। जो डॉक्टर थे वह ट्रिकी पर जो है 2 दिन तक जो है ध्यान देते हैं और उसको सिर्फ पानी देते हैं, मीन्स खाना 2 दिन तक वो नहीं देते हैं। जैसे ही तीसरा दिन आता है तो वह ट्रिकी जो था वह दूसरे डॉग्स के साथ जो है गार्डन में जाने लग जाता है। डॉक्टर फिर बताते हैं कि जब वह गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि ट्रिकी जो है बाकी जो डॉग्स होते हैं जिनका नाम दिया गया है जो ग्रे हाउंड, ठीक है, और भी डॉग्स के नाम है, तो उनके सबके साथ जो है गार्डन में यहाँ वहाँ जा रहा होता है। और जैसे ही खाने की वक्त आता है, मीन्स जब खाना दिया जाता है सबको, तो सारे डॉग्स जो एकदम तेजी में दौड़ के चले जाते हैं खाने के पास, लेकिन रह जाता है ट्रिकी पीछे। फिर जब सब खा के चले जाते हैं तो ट्रिकी जो है जो कटोरा रहता है उसके पास जाकर उसको चाटने लग जाता है। इससे सब कोई समझ जाते हैं कि हाँ ट्रिकी जो है वह भूखा है, इसलिए उसको भी जो है फिर खाना दिया जाता है। अब ट्रिकी में थोड़ा सुधार आने लग गया था, और यह जो है बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के, मतलब ना उसको कोई दवाई दिया गया, ना कोई भी ऑपरेशन है, वो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर वो अपने आप ही जो है ठीक होने लग गया। और तो और ट्रिकी जो है डॉग गैंग का मेंबर भी बन गया था, मीन्स बाकी डॉग के साथ ये भी जो है कूदता फांदता था। और रात होते ही ये जो है हैन हाउस में चला जाता था जहाँ पर सब डॉग्स जो है मिल करके रैट्स को मारते थे। और डॉक्टर कहते हैं कि ट्रिकी की लाइफ में कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आया होगा, मतलब इतना उसने एंजॉय कभी भी नहीं किया होगा। मिसेस पैम्पेरी जो है बार बार डॉक्टर को कॉल करके जो है ट्रिकी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी। उसके बाद जब डॉक्टर ने कह दिया कि ट्रिकी जो है अब आउट ऑफ डेंजर है और वो जो है कन्विलेंसिंग मीन्स रिकवर कर रहा है, मीन्स बेटर हेल्थ, उसका हेल्थ जो है अच्छा हो रहा है, तो ये सुनने के बाद जो है जो मिसेस पैम्पेरी रहती है वो खुश हो जाती है और वो सोचती है कि ट्रिकी को और जल्दी रिकवर कराने के लिए उसे अच्छा अच्छा खाना देना जरूरी है। और इसलिए वह जो है एकदम ताज़े जो है 2 डज़न अंडे एक बार में जो है भेजा करती थी ट्रिकी के स्ट्रेंथ के लिए, ताकि वो जो है जल्दी हेल्दी हो सके। लेकिन जो डॉक्टर उनका जो फ्रेंड थे वो आराम से सुबह के वक्त में 2-2 अंडे जो है खाया करते थे, मतलब वो ट्रिकी को नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ बाद में जो है वाइन आने लग गया ट्रिकी के लिए, तो वो भी जो है डॉक्टर उनके दोस्त जो है आराम से सुबह के वक्त में या जब भी मतलब खाना खाया करते थे तो उस समय पिया करते थे। और तो और वह जो है ब्रांडी भी फिर भेजने लग जाती है ट्रिकी के लिए। लेकिन सब कौन ले जाते हैं, तो सब जो है डॉक्टर और उनके दोस्त जो है आराम से, मतलब ब्रांडी हो, एग हो, वाइन हो, सब वही लोग खाते पीते थे। अब देखो यहाँ पे इन लोग के दिमाग में आता है कि यार चलो जो ये ट्रिकी है इसको परमानेंट गेस्ट ही बना लिया जाए यहाँ पर, मतलब इतना यार इतना चीज़ें आ रहे हैं इसके खाने के लिए और सब हमें मिल जा रहा है। तो ये सोचते ये लोग, लेकिन फिर डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं ये सब गलत होगा, क्योंकि वह भी जो है भावना को समझ रहे थे ट्रिकी की मालकिन के। इसलिए वह जो है फिर कॉल लगाते हैं ट्रिकी की मालकिन के पास। इससे पहले कि कोई भी सोचे कि यार डॉक्टर गलत कर रहे थे, तो मैं पहले बता दूं कि देखो ये एक फनी सेंस में यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि अगर आप समझो तो जो ट्रिकी की मालकिन थी वो ट्रिकी को बहुत चाहते थे, इसलिए उसके लिए ये सब चीज़ भेज रही थी। डॉक्टर भी सोचे थे कि उनकी भावना जो है ट्रिकी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो भी कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन वह ट्रिकी को ये सब चीज़ नहीं दे रहे थे, क्योंकि ट्रिकी अभी कुछ वक्त पहले ही रिकवर हुआ था और वापस से इसको ये चीज़ मिलने लग जाता हो तो उसको वापस से प्रॉब्लम हो जाती है, वो फिर से बीमार हो जाता है, इसलिए वो उसको नहीं दे रहे थे। तो हाँ एक चीज़ समझ सकते हो कि वो मना करवा सकते थे उनको कि नहीं आप मत भेजिए, लेकिन हाँ उन्होंने सोचा कि चलो आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो हाँ एक फ़नी सेंस में यहाँ पे इस चैप्टर में इसको दर्शाया गया है कि वो लोग भी सोचते हैं कि यार चलो ये सब मिल तो रहा है। अब यहाँ पर जो है मिसेस एम्पायर रहती है, उनको सब बताया जाता है, वो आती है एकदम बड़े कार से, और उसके बाद जो है वो अपने डॉग को बोलती हैं कि हाँ मेरा डॉग किधर है, मीन्स ट्रिकी किधर है। डॉक्टर कहते हैं कि मैडम आप यहीं पर रुकिए, मैं जो है ट्रिकी को लेकर आता हूँ। वह जाते हैं गार्डन में, ट्रिकी जो है बाकी डॉग्स के साथ रहता है, वह ट्रिकी को जो है अपने गोद में उठाते हैं और जैसे ही वो जा रहे होते हैं, चौफियो चौफियो का मतलब हो गया कि जो ड्राइवर था वह गेट को खुला रख रहा था, तो इससे जो है मतलब जो मैडम थी वो दिखाई दे रही थी। तो जैसे ही डॉग अपनी मैडम को देखता है, मीन्स अपनी मालकिन को देखता है, तो वह जो एकदम से कूदता है और उनके गोदी में चला जाता है। वो दोनों जो है बहुत ही खुश लग रहे होते हैं उस समय। जो ट्रिकी था उसका जो बॉडी था वो बहुत ही अच्छा हो गया रहता है, उसके मसल्स टाइट हो चुके होते हैं और बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फिट हो गया रहता है। फिर जो है मिस्टर हैरियोट और जो चौफियो चौफियो मीन्स जो ड्राइवर थे, वो मिल करके जितने भी सामान रहते हैं, जितने भी टॉयज़ वगैरह रहते हैं ट्रिकी के, वो सब जो है गाड़ी में रखवा देते हैं। अब जैसे ही कार आगे जाने लग जाता है तो मिसेस पंपेरी जो है विंडो से बाहर देखती हैं। उनके आंखों में आंसू रहता है और उनका लिप्स जो है वह ट्रेम्बल करता है, मीन्स कांपता है, और वह कहती हैं कि मिस्टर हैरियोट मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, आपने जो किया है वह ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है। तो यहाँ पे सर्जरी का एक मतलब समझ जाओ कि जो ट्रीटमेंट हुआ है, तो आपने जो किया है यह ट्रीटमेंट की जीत है। और इतना कहती है और उनकी आंखों में उस समय आंसू रहते हैं।
तो ये था पूरा इस कहानी के अंदर। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है आप इजीली जो है उससे बना लोगे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि जब भी खाना भिजवाया जाता था ट्रिकी के लिए, लाइक ब्रांडी वाइन ये सब, तो वो कौन खाते थे वो पूछा जा सकता है। कैसे ट्रिकी का जो हेल्थ है उसमें सुधार आया वगैरह वगैरह। तो ये था पूरा इस वीडियो में। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चाहे जैसे भी सब्सक्राइब करो, प्लेट फेंको, कुछ भी करो, बस सब्सक्राइब करके जाना यार।